इस वीडियो में आपको सूडो क्लास की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है nth चाइल्ड। तो अगर आपने पहले सीरीज नहीं की और nth चाइल्ड के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो काफ़ी अच्छा यूज़ है, लेकिन अगर आपने पहले देखा है कहीं तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस इसे समझने का तरीका है। तो मैं इसे पूरी कोशिश करूँगा मैं अब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस 15 लिस्ट आइटम्स हैं, 15, और यहाँ पर आप इसकी HTML भी देख ले। तो nth चाइल्ड का एग्जांपल देने के लिए सबसे बेटर मेरे हिसाब से तो लिस्ट आइटम्स ही रहेंगी, तो मैं इसके लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको CSS भी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इसकी दी है, तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nth चाइल्ड के बारे में मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा nth चाइल्ड की, कि उसे इवन, ऑड और an+b सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले nth चाइल्ड लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स। तो इसमें मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ बैकग्राउंड की, उसे मैं कलर दे देता हूँ कोरल, और मैं इसकी फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ सिंपली वाइट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है इसका। तो चलिए सेव कर पहले यहाँ पर हमने इसका दे दें, यहाँ पर आप वो प्रॉपर्टी दीजिए, जैसे कि आप सबसे पहले चलिए मैं ऑड का दिखाता हूँ। तो ऑड क्या है, ऑड नंबर जैसे कि होते हैं 1, 3, 6 नहीं 5, 7 और सभी ये सब नंबर अब सिलेक्ट होंगे और उनका बैकग्राउंड, और आप देख सकते हैं कलर चेंज हुआ। तो ऐसे ही सिमिलर है इवन, तो आपने देखा होगा, पर फिर भी मैं एग्जांपल ज़रूर देनी चाहूँगा। तो इवन जैसे कि नंबर 2, 4, 6 और वो सभी सिलेक्ट हो गए। तो चलिए इसके बाद अगर सिंपली आपको कोई स्पेसिफिक लिस्ट आइटम सेलेक्ट करनी है, 3, 4 और कोई भी, उसका भर दीजिए यहाँ पर और रिफ्रेश कीजिए, और आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट आइटम सेलेक्ट हो गई। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मुझे 13 सेलेक्ट करनी है। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 सेलेक्ट हो गई है। तो चलिए अब एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ, an+b। तो अगर आपने पहले इसे देखा है और आपको ये समझ नहीं आ रही, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं इसे अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम मैथ का सम निकालते हैं राइट टू लेफ़्ट की ओर से, इसे भी वैसे ही पढ़ना है राइट टू लेफ़्ट की ओर से। तो सबसे पहले b, तो b क्या है, ऑफसेट वैल्यू है b। तो इसका मतलब है कि अब अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ 5, तो ये अब 5 से ही स्टार्ट होगा। तो अब ये सबसे पहले 5th लिस्ट आइटम को तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा, और उसके बाद यहाँ पर ए इसका मतलब होता है जैसे कि क्या मैं कैसे बताऊँ, साइकिल कह सकते हैं इसे, कि इसे अगर मैं यहाँ पर भर दूँ 3 ना, तो ये हर 3 लिस्ट आइटम तीसरी लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करेगी 5वीं के बाद। तो यहाँ पर एक n भी है, और इसको ऐसे ही रहने दे, इसको कभी मत डिलीट करना, इसके बगैर तो ये पूरा का पूरा हमारा चलेगा ही नहीं, n इम्प्रेशन है। तो चलिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था 5th लिस्ट आइटम सेलेक्ट हो रही है। तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, 3। तो अब आप पढ़ लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, है ना, देखिए। तो इसके बाद हर एक 3 लिस्ट आइटम 3rd सेलेक्ट हो रही है। तो ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देनी चाहूँ, जैसे कि हर 5th L सेलेक्ट हो 4th के बाद, देख सकते हैं कि सबसे पहले 4th सेलेक्ट हुई और उसके बाद हर एक 5th सेलेक्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5th, 1, 2, 3, 4, 5th। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सिलेक्ट हो रही है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रूल्स नहीं कह सकते हैं, इसे लिखने का एक तरीका है। जैसे कि हम कई बार गलती कर जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं 5n प्लस, जैसे कि आप 0 लिख दें, यानी कि आप जैसे कि मैं पहले यहाँ पर रिफ्रेश कर लूँ। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको हर 5th सेलेक्ट करनी है, तो अब आप देख सकते हैं कि आप ऐसा लिखा, लेकिन हम सिंपली इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं हो गए। सॉरी, यहाँ पर 0 मैंने डाल दिया असल में, एक्चुअली इसलिए गलती हुई। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि
हर एक फिफ्थ सेलेक्ट हो रही है, लेकिन इसे अगर हम प्लस पाकर 0 लिख दें तो चल तो ये भी जाएगी कमांड, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे कि 3n+3। तो इसका मतलब है सबसे पहले थर्ड सेलेक्ट करें और उसके बाद हर एक थर्ड। तो ये भी सेम ही है वैसे तो पिछली के और से, लेकिन इसका भी एक जैसे है, इसे भी सिंपली 3n ही लिखिए। तो ये अब ये थर्ड ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर +3n लिख दें तो गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि ये बैड प्रैक्टिस है। तो चलिए एक दो और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको माइनस में कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि n-n+5, तो चलिए अब इसे समझते हैं। मतलब फिफ्थ सेलेक्ट करे और कितने साइकिल क्या है उसका माइनस में, तो यानी कि 5 के ऊपर जितनी भी 5 से पहले है वो सभी सिलेक्ट हो जाए, पाँचवीं भी और 5वीं के पहले जितनी भी है। हाँ, तो वो देख सकते हैं कि वैसा ही हुआ। तो जैसे कि एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं -n+3, हाँ तो अब आप देख सकते हैं इसका भी वैसे ही हुआ। तो चलिए अगर आपको एक और चीज़ बता दो, अगर आपने लास्ट 3 सेलेक्ट करनी है, लेकिन अगर आप जैसे कि भर देते हैं वहाँ पर लास्ट 3 सेलेक्ट कर देते हैं 39+ जितना भी अपना भरकर, लेकिन अगर फ्यूचर में उसमें कोई चेंज कर देता है उसमें, जैसे कि वो यहाँ पर और कोई लिस्ट आइटम डाल देता है, तो वो तो 13, 15 और 14 और 15 को ही सिलेक्ट करेगा। तो ये ऐसे इसके लिए एक और टैग है, जैसे कि टैग नहीं सेम ही है, यहाँ पर आप डाल दीजिए nth लास्ट चाइल्ड। तो अब यहाँ पर आप भर दीजिए -n+3, सेम ही है। तो यहाँ पर जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी नई लिस्ट आइटम्स भी डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा और डाल देता हूँ 15, 16 और 17, तो ये अब लास्ट को ही सिलेक्ट करेगा। हाँ, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये फ़र्क हुआ। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।